अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज के दिन हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बेसिक जो है नॉलेज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बिल्कुल सेम उसी तरह ही एक्सेल की तरह ही है जैसे एक्सेल को मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर किसी ने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो प्ले लिस्ट से जाकर वो एक्सेल की जो बेसिक लर्निंग की वीडियोज़ हैं वहाँ से उसको देख सकता है। तो इसके अंदर जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो एक तो हमारे सामने ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गई। उसके अलावा हम मोर टेम्पलेट्स में जाकर डिफरेंट टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं जिस किस्म की हम कोई वर्किंग कर रहे हैं पहले से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सीवी बना रहे हैं तो कोई भी सीवी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्दर उसके अंदर वर्किंग करके उसको अपने मुताबिक अपडेट कर सकते हैं। उसके अलावा ओपन से अगर हमारे पास कोई फ़ाइल पहले से है पड़ी तो उसको अगर आपने ओपन करना है इसके अंदर तो ओपन से जाकर इसको ओपन कर लेते हैं। उसके अलावा इन्फ़ो के अंदर हमारे पास ओवरऑल इंफॉर्मेशन है इसकी, जिसमें डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट और मैनेज करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को। उसके अलावा सेव का ऑप्शन है हमारे पास कि हम इसको सेव कर सकते हैं। और सेव एज़ जो है कि अगर आप इसको एज़ इट इज़ रखना चाहते हो लेकिन एक और कॉपी बनाना चाहते हो उसकी तो सेव एज़ करके आप डिफरेंट रीनेम करके न्यू नेम से उसको सेव कर सकते हो। प्रिंट जो है प्रिंट आउट करने के लिए इसका और इसको आप शेयर कर सकते हो। उसके अलावा एक्सपोर्ट है हमारे पास, इसको पीडीएफ के अंदर या एक्सपीएस जो फार डॉक्यूमेंट है उसके अंदर इसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा क्लोज़ है, बाकी अकाउंट का ऑप्शन है हमारे पास जिसके अंदर इसमें मैनेज सेटिंग्स वगैरह हम इसकी कर सकते हैं। उसके अलावा फर्दर जो है ऑफिस की अपडेट्स वगैरह आपने करनी है तो यहाँ से क्लिक करके इसको अपडेट किया जा सकता है और साइन इन भी यहाँ से इसको आप कर सकते हो। फीडबैक जो है यहाँ से हम इसके रिगार्डिंग फ़ीडबैक दे सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिगार्डिंग ऑप्शन के अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं जो सारे के सारे इस वर्ड से रिलेटेड हैं। जैसे कि हम डॉक्यूमेंट को कहाँ पे सेव कराना चाहते हैं, जब वो सेव हो तो यहाँ पे ये इसकी पहले से है पड़ी। अगर हम इसको अपडेट करना चाहते हैं ब्राउज़ करके हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं तो डेटा हमारा उसी जगह पे सेव होगा। तो उसके बाद हम यहाँ से न्यू पे क्लिक करते हैं और एक न्यू डॉक्यूमेंट जो है हम ओपन करते हैं। ठीक है, डबल क्लिक किया इसके ऊपर तो हमारे पास एक और न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होम के टैब के साथ हम स्टार्ट करते हैं। इसमें फॉर्मेट पेंटर जो है इसको पहले हम एक्सेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ये बेसिकली इसलिए होता है कि अगर हमारे पास जैसे हमने यहाँ पे एक्सेल लव लिखा तो इसको मैं कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर रहा, उसके बाद मैंने इसका बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया और इसकी जो टेक्स्ट का कलर है वो मैंने ग्रीन कर दिया। इसको डबल क्लिक किया कंट्रोल ए और उसके बाद मैंने इसका कलर इस तरह का कर दिया। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये सारी की सारी जो भी मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज किया था और जो टेक्स्ट का कलर किया था वो इसके ऊपर भी हो जाए। तो फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आके इसके ऊपर ऐसे जब करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो सारे का सारा इसके ऊपर अप्लाई हो गया जो हमने किया। यानी अगर आपने किसी किस्म की कोई चेंजेस एक टेक्स्ट के ऊपर की है और आप चाहते हो कि वो पूरे का पूरा कंप्लीट जो चेंजेस मैंने की वो किसी और जगह अप्लाई करना चाहते हो तो आप उसको सिलेक्ट कर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें और जिस जगह पे उसको अप्लाई करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक कर दें। उसके अलावा यहाँ पे जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया तो हमारे पास दो चीज़ें हाईलाइट हो रही, एक है कट और एक दूसरा कॉपी। तो यहाँ से हम क्लिक करके इसको कॉपी कर सकते हैं या फिर कंट्रोल इस कट के ऊपर क्लिक करके इसको कट कर सकते हैं। इसके शॉर्टकट जो है हमारे पास कॉपी के लिए वो कंट्रोल सी है और कट करने के लिए कंट्रोल एक्स। और अगर हमने इसको किसी जगह पे पेस्ट करना है तो हम कंट्रोल वी के साथ इसको पेस्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस सेक्शन में हमारे पास डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं। हम टेक्स्ट की फ़ॉन्ट्स को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आप इसके ऊपर मूव करते जाएं और साथ में हमारा टेक्स्ट जो है डिफरेंट जो भी आपको पसंद है उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये क्लिक कर दिया इस पर। यहाँ से आकर इसका साइज़ जो है बढ़ाया जा सकता है
उसके अलावा जो साइज़ बढ़ाने के लिए एक शॉर्टकट है वो है कंट्रोल शिफ्ट और आपका जो ग्रेटर देन का साइन होता है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, और उससे ये बड़ा हो रहा, कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये उससे भी कम हो जाएगा। तो ये इसकी शॉर्टकट है, किसी भी टेक्स्ट को जो है आप शॉर्टकट की से बढ़ा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि यहाँ से भी क्लिक करके इसको बढ़ाया जा सकता है और इससे इसको कम किया जा सकता है। अच्छा, ये जो है आपके टेक्स्ट को सेंटेंस केस के अंदर लेके आने के लिए, ये लोअर केस के अंदर लेके आने के लिए, और ये अपर केस के लिए कैपिटलाइज ईच वर्ड जो है वो उसको कैपिटल कर देगा। हम यहाँ पे इसकी टेक्स्ट को जो है डिफरेंट सेलेक्ट करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं इसको। सेंटेंस केस के अंदर अगर आप देखें तो उसने एम को बड़ा कर दिया और वर्ड को छोटा कर दिया। उसके बाद हम कहते हैं लोअर का, तो सारे ही उसने लोअर कर दिए। अपर केस कर देते हैं, सारे ही अपर हो गए। कैपिटलाइज ईच वर्ड जो है उसने अब क्या किया कि एम, माइक्रोसॉफ्ट का एम को बड़ा किया और वर्ड के डब्ल्यू को बड़ा कर दिया। उसके बाद ये टॉगल केस है, इसके अंदर पहले पहले वर्ड जो हैं उनको छोटा और बाकी सारे बड़े कर दिए। तो ये बेसिकली जब भी हम कोई पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट एक कुछ भी लिख रहे, तो उस वक्त में हम अगर ऐसे ही स्मॉल लेटर्स में लिखना चाह रहे हैं तो आखिर में जाकर हम सेलेक्ट करेंगे और उसको सेंटेंस के अंदर या फिर जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक क्लिक करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसको वापस जिस जैसे पहले था वैसे ही अगर उस पर लेके जाना चाहता हूँ तो कंट्रोल Z दबाकर आप अनडू करते जाएंगे। ठीक है, आप कंट्रोल Z दबाते जाएं तो इसी तरह वो चेंज होता जाएगा और शुरू में जो पहली पहली फॉन्ट हमने सेलेक्ट की थी वहाँ तक पहुँच गया। अगर मैं इसको रिपीट करना चाहता हूँ कि वापस उस पर आ जाए तो कंट्रोल Y के साथ ये वापस जो कंट्रोल Z से हम पीछे गए थे फिर हम वापस उसी तरफ आ रहे कंट्रोल Y दबाकर। तो कंट्रोल Z दबाकर अनडू और कंट्रोल Y दबाकर उसको वापस रिपीट कर रहे हैं हम। उसके बाद यहाँ से जो है हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं और ये चीज़ जो है यहाँ से साइज़ को सिलेक्ट किया जा सकता है। और उसके अलावा यहाँ से बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करने के लिए इसकी शॉर्टकट की क्या है, आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल B से बोल्ड हो गया, कंट्रोल I से इटैलिक हो गया और कंट्रोल U से हमने अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन के अंदर भी डिफरेंट किस्म की लाइंस हैं, हम जिस किस्म की भी यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके कलर को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो अंडरलाइन हो उसका कलर कौन सा हो और लाइन कौन सी हो। ये जैसे लाइन मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। उसके अलावा ये जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा, इसको अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये स्ट्राइक थ्रू कर देगा हमारे टेक्स्ट के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी चीज़ लिख रहे हो और उसके अंदर आप चाहते हो कि ये चीज़ें अपडेट होनी चाहिए तो आप उसको स्ट्राइक थ्रू कर देते हो ताकि आप किसी के साथ शेयर करो और उनको आप सिंपल ये बता दें कि भाई जिसको स्ट्राइक थ्रू किया है यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स को रिप्लेस करना है, आप इसको रिप्लेस कर दें। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो हमारे पास है स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट करने के लिए है और ये हमारे पास सुपर सबस्क्रिप्ट करने के लिए है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा वो जो छोटा सा ऐसे हम इसको करके देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा सेकंड, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका जो है ये स्ट्राइक थ्रू ख़त्म कर देते हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये जो है हमारे पास क्या हो गया, सबस्क्रिप्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये अप हो गया। जैसे कि अब करना क्या है, हम इसको लिखते हैं टू और उसके बाद एन डी। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि एन डी को सिर्फ सेलेक्ट किया और यहाँ पे आके क्लिक किया हमने तो ये इस तरीके से आप देखेंगे दो और इसने उसको हमारे पास सबस्क्रिप्ट का सुपर स्क्रिप्ट कर दिया। अब इसको हम चाहते हैं कि ये सबस्क्रिप्ट हो तो यहाँ पे क्लिक किया इसके ऊपर, एक दफ़ा इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, इसको फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे एन डी और यहाँ से आके एन डी को सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको क्लिक कर दें तो ये जो है हमारे पास सबस्क्रिप्ट हो रहा है। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट हो रहा है हमारे पास। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से भी साइज़ को इंक्रीज़ किया जा सकता है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद इस एरिए के अंदर
हम डिफरेंट किस्म की ये जो आर्ट है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि अब लिखाई को मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, इसको कंट्रोल ए किया, पूरे का पूरा डिलीट कर लें और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सेल लव। कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से आकर हम कोई भी इसकी आर्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन के साइन से हमने इसको बड़ा कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंट किस्म की जो आर्ट है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और ये टेक्स्ट स्पेक्ट्स हैं, टाइपोग्राफी डिफरेंट यहाँ से सिलेक्ट की जा सकती है। उसके अलावा ये हाईलाइट करने के लिए है हमारे पास टेक्स्ट को, और ये जो है टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए है। ये हमारे पास बुलेट्स हैं, यहाँ से हम क्लिक करके डिफरेंट किस्म की बुलेट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट किया तो इसके साथ अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो अगली दफ़ा में ये ख़ुद ब खुद साथ में उसके बुलेट जो है ऐड हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये साथ में ना आए तो डबल क्लिक करेंगे, तो डबल यानी इंटर करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह बुलेट ऐड हो गई। अगर बुलेट्स की जगह पे हम नंबरिंग ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से हम सिलेक्ट करके डिफरेंट नंबरिंग 1 2 3 में या ABC और इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर हमारे पास ये करंट लिस्ट है, इसमें से कोई भी सिलेक्ट की जा सकती है, तो इसी तरह हमारी बुलेट्स के अंदर ये इस्तेमाल होगी। उसके अलावा इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँ और कंट्रोल ए किया, कंट्रोल शिफ्ट और जो हमारे पास लेस देन का होता है उससे मैंने इसको छोटा कर लिया इसके साइज़ को। ठीक है, उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं और हम इसको यहाँ से जो है अलाइन कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। जैसे शॉर्टकट की भी साथ में आ रही, कंट्रोल ई दबाने से ये सेंटर हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ जब हम कंट्रोल एल दबाते हैं तो ये लेफ़्ट के अंदर आएगा और इसी तरह कंट्रोल आर जो है हमारे पास इसको राइट की तरफ लेके जाएगा। तो ये शॉर्टकट कीज़ जो है अगर आपको याद होंगे तो बहुत ईजीली आप इसको मूव करा सकते हो। उसके बाद ये जस्टिफाई है, कंट्रोल जे जो है हम प्रेस करेंगे तो ये जस्टिफाई कर देगा हमारे पूरे के पूरे टेक्स्ट को। जी, उसके बाद ये जो हमारे पास है डिक्रीज़ इंडेंट के लिए और ये जो है इंक्रीज़ इंडेंट के लिए है। जैसा कि हमारे पास 9.678 इस तरह लिखा हुआ, तो हम जो है यहाँ से इसको अगर डिक्रीज़ करते हैं तो ये जो है इसको बेसिकली क्या कर रहा कि सेल के जो है उससे दूर कर रहा। जैसे आप इसके ऊपर आएँ अगर तो मूव योर पैराग्राफ क्लोज़र टू द मार्जिन, और इससे क्या होगा कि उसको जो है दूर लेके जाएगा, फर्दर इस तरफ मूव करा रहा है उसको। ठीक है, उसके अलावा ये जो है हमारे पास फ़िल्टर है। अगर हमने सॉर्टिंग करनी है अपने टेक्स्ट की और फिगर्स हैं को लिखे हुए हैं उसको सॉर्ट करना चाह रहे हैं A to Z में, या ABC है, हम कहते हैं कि Z से स्टार्ट हो, A आखिर में हो, या A शुरू में हो और Z आखिर में हो, इस तरीके से इसकी हम सॉर्टिंग कर सकते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर्स के अंदर। उसके अलावा ये जो एरिया है हमारा, ये बेसिकली टेक्स्ट की स्पेसिंग के लिए यूज़ होता है कि हमारा जो ये टेक्स्ट है इसके दरमियान कितना फासला होना चाहिए। तो ये जैसे मैं देखें इसको के ऊपर लेके जा रहा तो ऑटोमेटिकली ये इसको मूव कर रहा, जैसे हमारे नंबर्स जो लिखे हुए थे वो नीचे की तरफ जा रहे। तो यहाँ पे अगर हम रिमूव स्पेसिंग करते हैं, ठीक है, तो ये इसमें से रिमूव कर देता है और इसमें से कोई भी हम स्पेस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि इस साइज़ के अंदर रहकर यहाँ पे ये हमारा टेक्स्ट जो है वो आए। इसको जो है इसके साथ हम बराबर कर देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये जो है हमारे पास बेसिकली थीम का कलर है, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं इसके ऊपर बैकग्राउंड जो टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट है उसके साथ बैकग्राउंड में उसके कलर को चेंज कर रहा। तो इसी तरह यहाँ पे भी ये इसको हमने चेंज कर दिया। तो उसके अलावा ये आप लोग इससे वाकिफ़ हैं कि ये बॉर्डर्स वगैरह डालने के लिए, जैसे नीचे हमारा टेक्स्ट था उसको मैंने क्लिक किया हुआ तो इसके ऊपर ये बॉर्डर ऐड कर रहा है। जहाँ पे भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट हो तो आप इसको ऐड कर सकते हो। बाकी ये डिफरेंट हमारे पास जो है ना इसकी समझ लें स्टाइल्स हैं हमारे पास, इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और ये हमारे पास कंट्रोल फाइंड का, रिप्लेस का यहाँ पे ऑप्शन जो है वर्ड के अंदर शो हो रहा। जो पिछली भी हम एक्सेल की जो बेसिक लर्निंग थी उसके अंदर इसको डिस्कस किया था। कंट्रोल F के ज़रिए से हम फाइंड कर सकते हैं और कंट्रोल H के ज़रिए से हम रिप्लेस जो है वो ऑप्शन हमारे पास आता है। ठीक है,
तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हमने इसको क्लिक किया फाइंड को, तो ये हमारे पास जैसे आ रहा, तो हम कहते हैं कि एक्सेल को सर्च करा के दे, तो ये हमारे पास एक्सेल के ऊपर इसको लेके आ गया है। तो मैं रिप्लेस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो रिप्लेस में हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है जिसके अंदर अब एक्सेल को अगर हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं या फिर हम इस फिगर को रिप्लेस करना चाह रहे हैं, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ फाइंड वर्ड, और इसको हम रिप्लेस कर देते हैं 45 के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल। तो मैं इसको रिप्लेस करूँगा तो ये इसको जो है इसके साथ रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो इसने इसको रिप्लेस कर दिया। उसके बाद हमारे पास इंसर्ट का ऑप्शन है, इसके अंदर हम टेबल ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे रहकर जो है मैं एंटर करता हूँ, इसको रिमूव कर देते हैं हम, और यहाँ पे रहकर कंट्रोल ए, इसको वो किया रिमूव। यहाँ से जो है टेबल हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करके या फिर इंसर्ट कर सकते हैं या फिर ड्रा कर सकते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कितनी उसके अंदर रो हो, कॉलम हो, किस तरीके से हो। उसके अलावा पिक्चर, यहाँ से डिवाइस या ऑनलाइन उसके ज़रिए से पिक्चर को इंसर्ट किया जा सकता है अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर। उसके अलावा ये हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं और इन शेप्स को जो है आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसा कि मैं अगर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसका कलर भी चेंज किया जा सकता है। हम कहते हैं कि इसका रेड कलर हो। उसके अलावा शेप जो है इसका किस तरह का हो, थोड़ा सा हम सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला। हाँ, चलो ये वाला ही सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे हमने शेप जो है उसके अंदर ऐड कर दिया और वो हमारे सामने एक खूबसूरत सा, यानी अगर किसी भी किस्म की इस तरह आपने कोई ऐड करना है शेप वगैरह, तो यहाँ से सिलेक्ट करके उसको डिफरेंट डिज़ाइन, कलर और इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास स्मार्ट आर्ट है, ये डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ होती है। आप इसको इन्फोग्राफिक के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिस्ट के लिए हमारे पास सारा प्रोसेसेस हैं, साइकिल है, हायरार्की है, रिलेशनशिप है। तो जो भी चीज़ आपको रिक्वायर्ड है यहाँ से आप उठाकर उसको एक्सेल अपनी वर्ड की डॉक्यूमेंट में ऐड करके और फर्दर उसको जो है इसके अंदर एडिट कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से डबल क्लिक किया इसके ऊपर, तो यहाँ पे हम लिखाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह लिखते जाएंगे जो भी हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई प्रेजेंटेशन बना रहे या कुछ इस तरह की चीज़ है जिसमें हमें स्मार्ट आर्ट रिक्वायर्ड है, तो यहाँ से इसको ऐड किया जा सकता है। उसके अलावा चार्ट्स हैं, चार्ट्स भी इसी तरह यहाँ से ऐड किए जा सकते हैं। कोई भी चार्ट सेलेक्ट करें और उसको यहाँ से जो है ऐड करें, तो यहाँ पे आपको एक तो एक्सेल की वो खुद ब खुद बन के आ जाएगी। इसके अंदर जो जो चीज़ें आप अपडेट करोगे या फिर आप कुछ और अपडेट करना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो वहाँ से ऐड करके आप यहाँ पे शो करा सकते हो। इसको मैं रिमूव कर रहा। अच्छा जी, उसके अलावा ये स्क्रीनशॉट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कोई भी। जैसे इसके लिए हम विंडोज़ के ऊपर डिफरेंट टूल यूज़ करते हैं, उसके ज़रिए से भी किया जा सकता है, या फिर आप विद इन वर्ड के अंदर रहकर ये चीज़ कर सकते हो। इसके ज़रिए से हम डिफरेंट गेट इन्स जो हैं, जैसे एक्सटेंशन समझ लें आप, गूगल क्रोम के अंदर हम एक्सटेंशन जो है इंस्टॉल करते हैं, तो जो वर्ड के अंदर चीज़ है वो है गेट एड इन्स, तो उसको ऐड कर सकते हो और जो आपके पास ऑलरेडी एडिड हैं वो आपके पास इसके अंदर शो होंगे माई एड इन्स के अंदर। ऑनलाइन वीडियोस, अगर फॉर एग्जांपल आप इसी वर्ड की डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करना चाहते हो, तो आपको बेसिकली यूआरएल चाहिए। वो यूट्यूब का भी हो सकता है या किसी भी जगह से जो आपके पास कोई लिंक की शक्ल में है, उसको यहाँ पे पेस्ट करें, इंसर्ट करें, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी वर्ड डॉक में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके अलावा लिंक, अगर आप हाइपर लिंक क्रिएट करना चाहते हो, जैसा कि फॉर एग्जांपल एक्सेल लव के वर्ड के साथ हम कहते हैं कि इसको हमने लिंक करना है हमारे यूट्यूब के चैनल के साथ, तो अगर यूट्यूब चैनल का हमारे पास लिंक है, हम यहाँ से कॉपी करें उस लिंक को और यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। अभी मैं सिंपल www.youtube.com लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इसको इंटर किया। तो अब जैसे ही इसके ऊपर क्लिक होगा कंट्रोल दबा के, तो इस पर क्लिक होने से ये डायरेक्टली यूट्यूब की तरफ लेके जाएगा हमें। इसका शॉर्टकट भी है हमारे पास कि अगर आपके पास, मैं कंट्रोल Z करके इसको वापस कर रहा, कंट्रोल K दबाएं आप, तो ये डायरेक्टली आपको ले जाता है
इस सेक्शन की तरफ जहाँ पे आप इसको लिंक कर सकते हो। एक तो हो गया ऑनलाइन उसको किसी चीज़ के साथ लिंक करना, और ऑफलाइन भी आप लिंक कर सकते हो। जैसे आपकी अपनी वर्ड की आपने एक डॉक्यूमेंट बनाई हुई है, अपने डिफरेंट फोल्डर्स को उसके अंदर लिंक किया हुआ, और आपने उसको एक अच्छी तरीके से कैटेगराइज किया हुआ, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे उस चीज़ के ऊपर, जैसे आपने डिफरेंट वीडियोस अपने पास रखी हुई, एक्सेल लर्निंग की, वर्ड की लर्निंग की, इसके अलावा प्रेजेंटेशन के लिए कुछ और भी, तो आपने उसको कैटेगराइज किया हुआ, तो आपके पास वर्ड की डॉक है, उसको आपने ओपन किया, तो वहाँ से आप एक वन क्लिक पे अपनी पूरी की पूरी ड्राइव के अंदर चीज़ें जो पड़ी हुई हैं उसको एक्सेस कर रहे हो और ओपन कर रहे हो वहाँ से। और अगर इस लिंक को हमने रिमूव करना है तो वो भी सिंपल है। जैसे अगर पहले हम डाल लेते हैं यूट्यूब का, इसमें ऐड हो गया, और अब हम इसको रिमूव करना चाह रहे हैं, तो उसी तरह कंट्रोल के और यहाँ से आकर इसको रिमूव लिंक करें, और ये लिंक हमारा रिमूव हो गया। उसके बाद कमेंट सेक्शन जो है, जैसे एक्सेल के अंदर भी हमने पढ़ा था, यहाँ पे भी वही सेम टू सेम, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, यूट्यूब चैनल, ठीक है, ये ले, ठीक है, तो ये अब इसके साथ कमेंट जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये इसके लिए इसी तरह साथ में रहेगा। तो कमेंट यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हेडर एंड फुटर, ये भी उसी तरह का, अगर आपकी कोई पेज है उसके अंदर आपने कोई हेडर ऐड करना है, वो कोई आपका लोगो भी हो सकता है, इसी तरह फुटर में आपका कोई लोगो टाइप है जिसमें आप कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह हैं, कुछ भी ईमेल हैं, वो ऐड आप कर सकते हो यहाँ पे रहकर। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर भी ऐड करने का ऑप्शन है, ऑनलाइन पिक्चर भी उठा के आप ऐड कर सकते हो। उसको एडजस्ट करें तो आपके हर पेज के ऊपर आपका हेडर है, और इसी तरह आपका फुटर में जो भी चीज़ ऐड होगी वो सारे पेजेस के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से आकर हम पेज नंबर्स ऐड कर सकते हैं कि पेज नंबर जो है कहाँ पे शो हो। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो अब इसी तरह पेज हम अगर इंटर करते जाएंगे ऑटोमेटिकली नंबर जो है उसके ऊपर ऐड होता जाएगा। तो उसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स है हमारे पास, किसी भी जगह पे हम टेक्स्ट बॉक्स रखना चाह रहे हैं तो हम उठा के इसको लिख देते हैं, और इसके अंदर बिल्कुल उसी तरीके से आप यानी कलर भी चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट के फॉन्ट भी चेंज हो सकता है, जितनी भी फॉर्मेटिंग है जैसे आम रूटीन में टेक्स्ट की हो जाती है, तो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी उसी तरीके से आप कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये जो है वर्ड आर्ट, ये उसको हमने पहले वहाँ से डिस्कस किया था, यहाँ पे ऑप्शन ये फिर से आ रहा, यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा सिग्नेचर की जो है आप लाइन ऐड कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा लव एक्सेल, और इसको मैं कर देता हूँ ओके, तो ये जो है हमारे पास एक सिग्नेचर लाइन बन गई है, ठीक है। इसी तरह डेट एंड टाइम अगर आप ऐड करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आके इंटर किया, और डेट एंड टाइम जो है आप यहाँ से सेलेक्ट करके और इसको ओके करें तो आपके पास यहाँ पे ऐड हो गया। उसके अलावा ये इक्वेशंस और सिंबल्स और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे शो हो रही जिनको आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली कोई इक्वेशन है वो यहाँ पे ऐड हो गई है। उसके बाद डिज़ाइन सेक्शन के अंदर हम आ जाते हैं। डिज़ाइन में एज सच कोई ख़ास चीज़ नहीं है जो डेली यूजेज में हमारे पास इस्तेमाल होती हो, लेकिन हम इसको वाटर मार्क को डिस्कस कर लेते हैं। वाटर मार्क जो है एक ज़रूरी चीज़ है। अगर आपकी अपनी डॉक्यूमेंट है, आप चाहते हो कि उसको कोई कॉपी न कर सके, मेरा लोगो या मेरा नाम उसके बैक एंड में रहे, जैसे ये कॉन्फिडेंशियल का मैंने यूज़ किया, तो अब सारे पेजेस के ऊपर जहाँ जहाँ हम लिखेंगे कुछ, तो ये इसी तरह कॉन्फिडेंशियल जो है हमारा जाता जाएगा। उसके अलावा ये पेज के कलर चेंज करने के लिए कोई भी कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा बॉर्डर अगर आपने देना है अपने पेज को तो यहाँ से कोई बॉर्डर सेलेक्ट करें, और फिर उसके बाद यहाँ से जो कोई भी स्टाइल जो है उसका सिलेक्ट किया जा सकता है। उसके अलावा ऑप्शन में जाकर यहाँ से इसके टॉप, बॉटम और इसके मार्जिन को सिलेक्ट कर सकते हैं हम, और इसको जो है यहाँ से बॉर्डर है, इसकी पेज बॉर्डर है और शेडिंग है, और कलर भी सिलेक्ट किए जा सकते हैं जिस तरीके का कलर आप रखना चाहते हो। तो मैंने ये ओके किया तो वो जो सिलेक्ट किया हुआ था हमने वो यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लेआउट के बाद जो इसके अंदर जो हमारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो हमें ओरिएंटेशन है जो पेज की, कि हम उसको
पोर्ट्रेट में रखना चाहते हैं या लैंडस्केप की शक्ल में रखना चाहते हैं। अब ये लैंडस्केप में हो गया हमारे पास। इसी तरह ये हमारे पास साइज़ हैं, ये डिपेंड करता है हम जिस तरीके का प्रिंट निकाल रहे हैं, हमारे पास पेज साइज़ क्या है, तो यहाँ से वही सिलेक्ट करके हम प्रिंट कर सकते हैं उसको। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर और कोई चीज़ डिस्कस करने वाली नहीं है, और रेफरेंस के अंदर भी एज सच वो चीज़ें नहीं हैं जो हमारी डेली रूटीन के अंदर यूज़ होती हों। और उसके अलावा रिव्यू के सेक्शन के अंदर स्पेल चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और F7 के ज़रिए से आप भी कर सकते हो। F7 की दबा करके आपने पूरी की पूरी एक डॉक्यूमेंट लिखी, अब उसके अंदर आप स्पेल चेक देखना चाहते हो कि कोई गलती वगैरह तो मेरे से नहीं हो गई, तो आप इसको जब यूज़ करोगे तो आपको ये सजेशन देगा कि कोई अभी हमारी कोई टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ नहीं है, तो अगर होता तो ये सारा आपको बताएगा उसके अंदर कि कौन से वर्ड के अंदर गलती है, या फिर आप उसको ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे वर्ड लिख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से आगे स्पेल चेक पे मैं क्लिक करता हूँ, तो वो अब बता रहा है कि वर्ड जो है WORD होना चाहिए, ना कि DD होना चाहिए। तो या तो मैं इसको ऐड कर सकता हूँ कि नहीं यही ठीक है जो मैं कह रहा हूँ, या तो कह सकता हूँ कि इग्नोर कर दो, या कहूँगा कि भाई चेंज कर दो। तो जैसे ही चेंज का कहा तो जो मेरे पास ओरिजिनल जो उसके स्पेल हैं उसके साथ वर्ड को उसने ठीक कर दिया। इसी तरह थिसारस के अंदर आपके पास वर्ड है, वर्ड को आप सर्च करना चाहते हो कि इसके साथ की और क्या चीज़ें हैं, जैसे टर्म है, टर्म के अंदर भी पीरियड है, टाइम है, टेन्योर है। तो आप इसी तरह पीरियड की भी फिर देख सकते हो कि रेट्रो है, ओल्ड फैशन्ड है, डेटेड है। तो ये जो लोगों ने यूज़ करना होता है इसको भी कर सकते हैं। बाकी ये वर्ड काउंट है, पेजेस कितने हैं, वर्ड कितने इसके ऊपर यूज़ हुए पड़े हैं, स्पेसेस कितनी हैं, और कैरेक्टर विद स्पेसेस कितनी है, पैराग्राफ और लाइंस जो है इसके अंदर कितनी हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। फिर इसी तरह कमेंट को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसके अंदर वो यहाँ से शो हो रहा। और बाकी हमारे पास जो है, हाँ जी, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यूज़ होती है। रूलर जो हैं इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्रिड जो है उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, नेविगेशन पैनल जो है, पैन जो है वो इसके साथ यूज़ किया जा सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हम डेली रूटीन के अंदर यूज़ करते रहते हैं। अब इस डॉक्यूमेंट को हमने काम कर लिया और अब इसको हम सेव करना चाहते हैं, तो Ctrl+S दबाकर हम इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको F12 की जो हमारे पास है इसको प्रेस करने से ये सेव एज़ के ऑप्शन की तरफ हमें लेके जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास लैपटॉप पे जो है वो FN और फिर उसके बाद F12 जो है मैंने दबाया, तो ये सेव एज़ की तरफ मुझे लेके गया। तो अब इसको आप सेव एज़ के तौर पे सेव कर सकते हो। उसके अलावा अगर इसी को ही आप चाहते हो कि भाई ये मुझे PDF के अंदर जो है सेव करनी है, तो आप इसको कैसे सेव करोगे। ठीक है, दिस PC जो है मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से आकर आप सेलेक्ट कर लोगे PDF कि ये मुझे सारी की सारी जो डॉक्यूमेंट है ये PDF की शक्ल में सेव करना है। तो आप PDF सेलेक्ट करें और इसको सेव करें, तो ये ऑटोमेटिकली इसको PDF की फॉर्मेट के अंदर सेव कर देगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ताकि मेरी जो न्यू वीडियो मैं बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।